एहसास करते रहिए। पर का जानना चालू रखें और अपने शरीर का एहसास भी कर लें, ये संभव नहीं है। इसलिए दोनों बातों का ख्याल रखना है कि पर का जानना बंद रखना है और अपने शरीर का एहसास करना है, तभी चारित्र प्रकट होता है। और इसके लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ी भूल चलती है कि निश्चय चारित्र के लिए पहले व्यवहार चारित्र का होना आवश्यक है। ये कोई सामान्य भूल नहीं है। ये वास्तव में दर्शन मोह मिथ्यात्व का कार्य है। दर्शन मोह के तीव्र उदय से जीव बाह्य संयम को निश्चय संयम के लिए आवश्यक मानता है। होता क्या है कि बाह्य संयम पालन करने में वह बहिर्मुख बना रहता है और उसी में ही उलझा रहता है। वो निश्चय चरित्र तक पहुंच ही नहीं पाता है। बाहर रहने का उद्यम करते हुए, बाहर का उद्यम करते हुए उसका इतना विस्तार होता है, उसको पालना पराधीन भी है और उस पराधीनता को निभाने में पूरी ताकत लगाता हुआ वो बार-बार मरता है और जन्मता है। अनंत बार द्रव्य लिंग देता है, गजब है। कहते हैं भूमिका चाहिए, इससे बढ़िया भूमिका क्या हो सकती है। सर्व आगम पढ़ लेता है, गृहस्थ का भी मूल गुण पाल लेता है, मुनि के मूल गुण पाल लेता है, लेकिन भूमिका नहीं आती है। उसको माना गया ना भूमिका है, उसका तैयारी है, वो तैयारी होती है, मार्ग नहीं मिलता है। क्यों? मार्ग है वो सुलभ है और हम उसको व्यवहार चरित्र के नाम पर दुर्लभ कर देते हैं। मोक्ष मार्ग सुलभ है और व्यवहार चरित्र को निभाने में सुलभ मोक्ष मार्ग को दुर्लभ कर देते हैं, माने नहीं होने योग्य कर देते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग बहिर्मुखता में होता है। बहिर्मुखता में दर्शन मोह का नाश होना संभव ही नहीं है। भले वो बोलेगा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, पर पूरा पूरा संबंध रखेगा। मूल संबंध तो गया है का तो रखेगा ही, सारे संबंध रखेगा। ये मंदिर हमारा, ये धर्म हमारा, ये शास्त्र हमारे, ये हमारे मुनि है, ये हमारे तीर्थंकर हैं, ये हमारे साधर्मी भाई हैं। पर में अपनापन करेगा ही करेगा। और फिर मैं किसी का उपकार कर सकता हूँ, उपकार करना चाहिए, बात शब्दों में अस्वीकार करके भी आचरण में पूरी रहती है। क्योंकि निश्चय चैत्र के प्रकट हुए बिना सच्चा व्यवहार चैत्र प्रकट होना संभव ही नहीं है। क्योंकि दर्शन मोह के मिटे बिना मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता है और दर्शन मोह मिटने की जरूरत आवश्यकता है कि वो निश्चय चैत्र को अंगीकार करे, पर पदार्थों को जानना बंद करके अपने शरीर का एहसास करे। इसके बिना मोक्ष मार्ग शुरू हो ही नहीं सकता है, भले कितना ही व्यवहार चरित्र पाले। छोटा मोटा व्यवहार चलाते तो क्या कीमत है। द्रव्यलिंग अनंत बार पाले और सर्व आगम पढ़े तो भी मोक्ष मार्ग नियम से शुरू नहीं होता है, यदि वह निश्चित चरित्र को अंगीकार नहीं करता है। वो उसी में पूरी ताकत लगती है व्यवहार चरित्र को पालन करने में, और फिर भी व्यवहार चरित्र में दोष लगता है। कहने को भले ही कह दो कि निर्दोष द्रव्यलिंग पालता है, पर कभी कदाचित कोई शायद की मंदता हो जाए तो द्रव्यलिंग का निर्दोष पालन हो जाए तो बाहर का आचरण शुद्ध होगा। अंतरंग में तो दर्शन मोह अंतर्मंदी कषाय उसको पीड़ित करती रहती है, उसको शांति का अनुभव नहीं होता है। बाहर कहाँ शांति है, और बाहरी साधना का सारा स्वरूप बना रखा है, और भीतर जाने का तो अवसर ही नहीं मिलता उसको।
पूरी ताकत के साथ बाहर खड़ा रहता है वो, पूरी ताकत झोंक देता है व्यवहार को पालने में, कुछ बाकी नहीं छोड़ता, फिर भी व्यवहार चारित्र पलता नहीं है ठीक से, क्योंकि बिना अनुभव के कषाय मंद होती ही नहीं है, दर्शन मोह जाता ही नहीं है। कभी कदाचित कोई योग से कषाय मंद हो जाए, अन्यथा अनुभव में नहीं खड़ा है, बाहर खड़ा है, तो पाप ही पाप बनता है। इंद्रिय ज्ञान में सब दोष उत्पन्न हो, जब इंद्रिय ज्ञान प्राण ही ले लेता है तो पाप बनने में क्या दिक्कत है। इंद्रिय ज्ञान के कारण से जीव चटपट मर जाता है, चटपट कष्ट में आ जाता है, और हम व्यवहार चरित्र को इंद्रिय ज्ञान में ही पालते हैं और उसको ज्ञान स्वभाव और मान लेते हैं। मतलब वो व्यवहार चरित्र, निश्चित चरित्र के बिना का वो नरक का द्वार होता है, स्वर्ग का द्वार नहीं होता है। कारण कि दर्शन मोह उसको स्वर्ग नहीं पहुंचाता है, दर्शन मोह तो दुर्गति में पहुंचाता है उसको। दर्शन मोह कर्म बड़ा खतरनाक में, मिथ्या ज्ञान जो है, विपरीत मान्यता, ये को कौन सा दुख इसमें नहीं पहुंचाती है उसको, कौन सा ऐसा दुख है जो विपरीत मान्यता उसको जीव को नहीं दे, दुख देगी। जब तक मान्यता सही नहीं होती है तो आधार ही नहीं है उसके पास, उसको स्वरूप में आचरण करने का आधार ही नहीं है उसके पास। और स्वरूप का आचरण ही तो मोक्ष मार्ग है, चारित्र है। तो मेरे को जो मुक्ति के वांछक है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि यदि वो मोक्ष मार्ग चाहते हैं तो व्यवहार चारित्र का उपदेश देने से बचें और निश्चय चारित्र का उपदेश सीधे प्रदान करें। उम्र थोड़ी है, किसी को फंसाना नहीं है, बाहर रोकना नहीं है। दया करो जीवों पर, दया धर्म का मूल है। तुम जीवों को व्यवहार चैत्र में फंसाकर उनका महान अहित करते हो। वो व्यवहार चैत्र को संभालने में निश्चय चैत्र को प्राप्ति नहीं करता है, व्यवहार चैत्र समझता नहीं है, क्योंकि उदय तो तीव्र है और व्यवहार चैत्र पालना चाहता है वो। दर्शन मोह के साथ कैसे व्यवहार चैत्र को निभाएगा वो, शांति मिले ही नहीं, वो बाहर कैसे खड़ा रहेगा, व्यवहार चैत्र में कैसे खड़ा रहेगा। उसको सुख चाहिए और वो सुख बाहर उसको मिलता नहीं है, तो जूझता रहता है, उलझा रहता है, तंग परेशान रहता है। खुद तो परेशान रहता है, अपने माहौल को भी परेशान करता है, अपने परिकर को भी परेशान करता है। परिकर को भी व्यवहार चरित्र के निभाने के लिए बाध्य करता है, मेरी व्यवहार चरित्र में मदद करो। वो परावलंबी रहता है, परावलंबन से खुद भी पराधीनता का दुख भोगता है, जगत भी उसके पराधीन होकर दुख भोगते। वो खुद स्वावलंबी नहीं है, दूसरों को भी स्वावलंबी नहीं होने देता है। तो मोक्ष मार्ग तो स्वावलंबन से प्रारंभ होता है। अब तो हर जगह नौकर रखे जाते हैं, घर घर में कोई अपना काम खुद करना ही नहीं चाहता है। ऐसे परावलंबन से घर बनते हैं क्या? जो घर की औरत को स्वास्थ्य की चिंता है, वो नौकर को कैसे होगी, नौकरानी को कैसे चिंता होगी खाने के बनाने का करने में। बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट पत्नी का पति में होता है, दूसरे का नहीं होता है। बात बात पर परावलंबन, व्यवहार चरित्र सारा ही परावलंबन रूप है। बाहर खड़ा करके धर्म पाना चाहता है, मार्ग बाहर खड़े प्रारंभ भी नहीं होता है। सीधा सरल मार्ग है, आंखें बंद करो, पर का जानना बंद करो और आप अपने विस्तार में पांव से मस्तक तक यहाँ ठहरो। यहाँ जो वेदना रहती स्थिति है उसको भोगो, चमत्कार हो जाएगा लाइफ में। अनंत भव जो अब तक भोग चुके हैं, अब आगे अनंत भव क्या 10 भव भी नहीं होंगे। उसकी मर्यादा 7 भव से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, अधिक से अधिक। वो तो 7 भव आगम के माने तो अधिक से अधिक है वो। जिसने बाहर पर पदार्थों को जानने को दुष्कर्म जान लिया है, वो अनुभव में स्थित होगा। उससे बड़ा दुष्कर्म नहीं, हमने तो मिथ्यात्व को दुष्कर्म माना है। तो मिथ्यात्व का बाप तो इंद्रिय ज्ञान है ना।
इंद्रिय ज्ञान के बिना दर्शन मोह पैदा नहीं होता है, मिथ्या तो पैदा नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान को तो ज्ञान मान रहे हैं, उसके अलावा ज्ञान होता नहीं है। कल्पना में करते रहो केवल ज्ञान को खड़ा। अवधि ज्ञान भी पराधीनता से होता है, मन पर ज्ञान भी पराधीनता से होता है। केवल ज्ञान माना गया जो प्रत्यक्ष होता है, स्वाधीनता से होता है, वो तो कोई कल्पना है जो बाहर खड़े जीव को होती है। इंद्रिय ज्ञान में तो स्वरूप ही मिथ्या निर्णित होता है ना। परमात्मा का स्वरूप ही गलत भाषित होता है। महिमा केवल ज्ञान से आती है, परमात्मा के सुख से आती ही नहीं। खुद को सुख मिला ही नहीं उसको। उसको तो ज्ञान की अधिकता अच्छी लगती है, बल की अधिकता अच्छी लगती है। और सुख तो उसको परिचय में ही नहीं आया, वो कैसे जानेगा सुख का क्या स्वरूप होता है। ज्ञान तो समझ में आता है, ज्ञान ज्यादा हो गया होगा, बल ज्यादा हो गया होगा। अब सुख को तो उसको हुआ ही नहीं, वो कैसे निर्णय करेगा भगवान को केवल सुख क्या होता है। उसको खुद ही सुख प्रकट नहीं हुआ, तो भगवान का वो गलत रूप ही प्रचारित करेगा। बात बात में ही बोलेगा ध्यान से केवल ज्ञान हो जाता है, केवल सुख हो जाता, बोलेगा जवान पे नहीं आता, उसको केवल सुख हो जाता है। अनुभव करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। अरे भैया, कैसे दूसरे का सुख जानने में आएगा, कैसे अनंत जानने में आएगा, कैसे अमूर्त जानने में आता है। कुछ तो अंश हमारे में भी हो। केवल वर्तमान पर ये साक्षात हमारे हमारे अनुभव में आती है। और थोड़ा बहुत बाह्य पदार्थ है, उनका प्रतिबिंब हमारे ज्ञान में पड़ जाता है। अनंत पुद्गला कितना ज्ञान में झलकेगा। ज्ञान अनंत को प्रकाशित नहीं कर सकता है। अनुभव में जो सुख उपजता है उस उसमें पूर्णता हो जाती है। ज्ञान में पूर्णता कभी नहीं होती, बल में पूर्णता कभी नहीं होती। मार्ग को सीधा सुलभ रखे, बहुत सरल है। निश्चय करें कि पर को नहीं जानना है, मूर्त है, इंद्रिय ज्ञान है, उसमें सार नहीं है। तो मैं तो पांव से मस्तक तक ये शांति सुख मौजूद नहीं है। कोई राग नहीं दिखता मेरे को, कोई आकुलता नहीं, कोई वेदना भी नहीं। और चाहते क्या हो, कोई तीसरा आश्चर्य, सातवां आश्चर्य पैदा करना चाहते हो मोक्ष मार्ग के नाम पर। स्वरूप है तुम्हारा जो किसी अंश में व्यक्त रहता है, बहुत अंशों में व्यक्त रहता है। पशु पक्षियों को भी शरीर स्वस्थ रहता है प्राय, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहते हैं। उस सुख को जो प्रकट है उसको भोगते नहीं। प्रकट को भोगे तो अधिक हो ना। जो प्रकट सुख है, देखो आपके हाथों में दर्द नहीं है, पाँव में नहीं, कुछ सुई चुबा नहीं रहा ना, तो क्या तकलीफ है। कुछ चीर फाड़ नहीं कर रहा है ना, कोई बैक्टीरिया भी, तो कोई इन्फेक्शन को घाव फोड़ भी नहीं हो रहे ना। फिर किस बात का रोना है। वो अच्छी स्थिति है, उसका अनुभव करो। पर का जानना भी रुक जाएगा, अपना अनुभव हुआ करेगा। पर का जानना बंद करने के लिए तो इसलिए कहते संस्कार अपने आप होने लगता है। पर का जानना तो उसको रोको। प्राणी संयम ने इंद्रिय संयम करो। जब आप अपने में हो तो प्राणी संयम तो अपने आप ही हो जाएगा। व्यवहार चाहते तो अपने आप होता है। ये कहते ध्यान होता है, ध्यान किया जाता है और प्राणी और व्यवहार चारित्र होता है। निश्चय चारित्र तो प्रयत्न से पुरुषार्थ से प्रकट किया जाता है, और उससे कसाय मंद हो जाती है, कर्म मंद कमजोर पड़ जाता है। तो अपने आप ही कसाय मंद होकर के व्यवहार चारित्र हो जाता है। जो हो जाता है उसको करते हो, और जो करना चाहिए उसको होता मानते हो। इसका नाम तो मिथ्या ज्ञान है। हमें अनाज से चलते हुए ज्ञान को यत्न पूर्वक रोकना पड़ता है, पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। नहीं तो मन तो ऐसे ही ज्ञान ज्ञान के संस्कार अपने आप ज्ञान होता रहता है। व्यवहार चरित्र का तो एक संस्कार बन जाता है, तो अपने आप मेरे को ये चरित्र चाहिए। व्यवहार चरित्र की भी आदत बन जाती है, वो आदत हो जाती है। वो इस जन्म में मुनि हुआ तो अगले जन्म में सहज ही मुनि होने का परिणाम आता है, उसके अगले जन्म फिर मुनि होने का परिणाम आता है। अपने आप ही आता, पुनरावृत्ति। सहज ही उसको ऐसे कुल में जाता जहाँ नग्न निगमर मुनि बने जाते हैं। और जाके रे भावना जैसी ताकि मूरत देखी तिन तैसी, वैसा ही कर्म बन जाता है और मार्ग नहीं बनता है। ऐसा संस्कार डालो कि मुझे पर को नहीं जानना है, मूर्त को जानने में कोई सार नहीं है, वो निंद है, वो
कुशील है वो। तुम्हारा स्वरूप पवित्र है, पावन है, तुम्हारे लिए वही पावन है। तुम परमात्मा को कहाँ से लाओ और कैसे उनका अनुभव करोगे? उनकी पूजा करके भी कैसे उनको पालोगे? सोचो तो सही जरा, कैसे मिल जाएगा भगवान तुम्हारे को? कहाँ भगवान सामने खड़ा है इसकी पूजा करते हो? और खड़ा हो तो भी वो तो आपको जानता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। किसकी पूजा कर रहे हो? सामने व्यक्ति तो हो, तो कल्पना का व्यक्ति खड़ा करते हो। साक्षात होगा तो भी वो सुनेगा नहीं, वो इंद्रियातीत है वो। हाँ, कैसे आप क्या कर रहे हो, क्या जानेगा? तुम अपने अपने में अपने अपने में कुछ भी करते रहोगे, अपने में परिणाम करते रहोगे बहिर्मुखता का। तुम राग में जीते रहोगे, तुम्हारी पूजा नहीं पहुंचती परमात्मा के पास, और तुम्हारे भीतर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप का आचरण तो होता नहीं है। संतुष्ट हो जाते हो बाहर रह करके। ध्यान की प्रतिमा स्थापित करके ध्यान नहीं करते और पूजा करते हो, ये कौन सा न्याय है? आदर्श को फॉलो करना ही नहीं, हमको तुम्हारी मन मर्जी चलाना है। आदर्श ध्यान में स्थित है, तुमको ध्यान नहीं करके पूजा करनी है। दया करो अपने पर थोड़ा सा। बाहर खड़े होकर क्या पालोगे? क्यों अपना समय खराब करते हो? कीमती समय है, पल पल कीमती है। पल पल शरीर का एहसास करे, कर्म नष्ट करना है। आसमान से कर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। पूजा करने में कर्म नष्ट नहीं होता है। व्यवहार चरित्र पालन करने में कर्म नष्ट नहीं होता है। सीधा सा मामला है। थोड़ी सी आयु बची है, थोड़ी सी आयु मिलती है, उसमें अपना विस्तार कहीं गया नहीं, इसमें ठहरना है। बाहर पुद्गल में कोई सार नहीं है, सब छूट जाना है। सुबह उगेगी नहीं उगेगी कोई नहीं जानता, सब छूट जाना है। पहले जन्म का छोड़ा है, जन्म का भी छोड़ दोगे। किससे किसके बारे में विकल्प करना है? सब छूट जाएगा। और बाहर तो राग रंग, ये क्या देखना चाहते हो? कोई दूध का धुला है कोई बाहर? जो दूध का धुला है, मैंने जो अनुभव रूप खड़ा है, वो तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई तो पुद्गल ही पड़ता है, जिसको आप क्या पालोगे उससे? जो पवित्र तत्व है वो तो आपका स्वरूप है, जो आपके अनुभव में आता है। दूसरे का स्वरूप तुम्हारे अनुभव में नहीं आता है, दिखता भी नहीं है। क्या पाएंगे दूसरे से? थोड़ा सा उपदेश चाहिए था, उसके लिए इतना पर को पकड़ना है। ये पूजा करने वाला तो उपदेश भी, जिसको पूजा की जा रही तो उपदेश भी नहीं दे रहा है। और उपदेश का विस्तार ही नहीं है। 2-2 घंटे उसका प्रवचन नहीं हो सकता है उसका। इतना ही मोक्ष मार्ग है भाई। पर पदार्थ में तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा सुख तुम्हारे पास, तो पर का जानना बंद करो। अपना जाना नहीं होता, सुख का भोग होता, अपना सुख का भोग करो, सुख पाओ और मस्त रहो। सुख से रहो। सुख आपका स्वरूप है, बस ज्ञान ने रोका है उसको। ज्ञान में बाहर खड़े होकर तुमने सुख के ताले लगा दिए। वो ताले ऐसे लगाए जब वज्र के, खुलते नहीं है फिर। चाबी तो खो गई है। इंद्रिय ज्ञान ने चाबी लगाई, व्यवहार चैत्र ने चाबी को खो दिया, क्योंकि उसमें अटक गया वो। करेला और नीम चढ़ा हो गया। वो चारित्र नहीं है, चारित्राभास है वो। व्यवहार लगते चारित्राभास हो जाता है वो। चारित्र सा लगता है पर उसमें चारित्र का अंश भी नहीं है। क्यों ऐसा समय खराब करना अपना? अपने आप होने वाले काम को करते जाते हो। अनुभव से तो मोक्ष हो जाना है, तो मंद कषाय को काम कहाँ बाधा है? इस परिणाम से भीतरागता होती से मंद कषाय होने में क्या बाधा है? जिससे मोक्ष मिलता हो तो स्वर्ग कितना दूर है, ऐसा कहते हैं ना। जिस निश्चय चरित्र से मोक्ष मिलता है, उससे व्यवहार चरित्र नहीं मिलेगा। हम जो करने योग्य कार्य करें, कृत्य है वो है अनुभव करना अपना। वो मोक्ष का मार्ग है वो। तरीका इतना ही, आंखें बंद करो, मुझे पर को नहीं जानना है। बहुत कीमती है मेरा पल। उसमें मेरे पाँव से मस्तक तक यहाँ शांति निरोगता है मेरे पास। उस निरोगता को भोग करके परमानेंट निरोग हो जाना है। नहीं तो कब रोग आ पड़ेगा, सब तुम्हारा व्यवहार चरित्र सब छूट जाएगा। रोग में सब व्यवहार चरित्र छूट जाता है।
जब पानी जानवर के गर्दन तक आता है ना, तो अपनी संतान को ऊपर करके खड़ा हो जाता है वो। सब दूसरा खून भी चढ़ा लेगा, एलोपैथिक दवा भी खा लेगा, पूछा भी नहीं कि काय से बनी है दवा, जो डॉक्टर बताया फट खा लेगा वो, क्या कर मरता क्या ना करता। सब व्यवहार चाहे तो खत्म हो जाते हैं। अपने शरीर का घात सर्जरी करके घात भी करा लेगा। छोटे-मोटे कारणों सर्जरी करा लेगा वो। फट इलाज करा लो, फट इलाज दुःख क्यों पाते हो? डॉक्टर कहेगा दुःख क्यों पाते हो? इलाज क्यों नहीं कराते हो? अरे हमारे पास स्वाधीन इलाज है भैया। हमारे पास तो उस इलाज का बाप है हमारे पास। विश्वास नहीं है। जिससे मोक्ष मिलता है उसे निरोगता नहीं मिलेगी। और निरोगता है भैया भोगो, निरोगता अनंत काल के लिए स्थायी होगी। कर्म तो आता ही नहीं है जब आप अपने में होते हैं। कर्म आए बिना कर्म बैक्टीरिया कैसे आ जाएगा शरीर में? शरीर विरुद्ध परिणमन कैसे कर जाएगा? हम स्वयं में स्थित होते हैं तो खुद गला स्वस्थ कैसे हो सकता है? वो तो पैरेलल चल रहा है। हम खड़े होते हैं वो खड़ा हो जाता है, हम बैठते हैं वो बैठ जाते हैं। हम स्वस्थ होते हैं, स्वयं में स्थित होते हैं तो वो भी स्वस्थ हो जाता है। उसका स्वास्थ्य अलग प्रकार का, वो लैब से जांचा जाता है। हमारा स्वास्थ्य हमारे अनुभव में आता है, दूसरा उसको अनुभव में नहीं ले सकता है। लैब रिपोर्ट तो पढ़ लेगा डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्य जो हमको सुख अनुभव में आ रहा है उस डॉक्टर को कैसे पता लगता है? उसको अनुमान ही लगा सकता है भाई, हाँ इस चेहरा से अच्छा दिखाई पड़ता ठीक होगा। जो भी उपदेश दिया जा रहा है उसमें हमारी ड्यूटी तो मैंने कायम रखनी है कि हम अपने विस्तार से जुड़ कर रहे हैं, सिर से पांव तक जुड़ के रहे। ये सुख रूप वस्तु है, ये वस्तु है भाई, कल्पना नहीं है आत्मा। ये शरीराकार वस्तु वस्तु है, यही तो आत्मा है। एक वस्तु है, सुख की बनी है और उपलब्ध होती है, उसका भोग होता है। पर का भोग तो कहा जाता है, होता ही नहीं। ज्ञान होता है, राग होता है, दुख होता है। यहाँ भोग होता है असल में। वस्तु अपनी पर्याय को प्राप्त करती है, पर के पर्याय को प्राप्त नहीं करती है। पर लक्ष्य में भी पर के पर्याय प्राप्त नहीं होती, अपनी पर्याय प्राप्त होती है, पर्याय खराब हो जाती है। स्वलक्ष्य में पर्याय खराब नहीं होती है, अच्छी रहती है और हमें प्राप्त होती है। हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं और परमानेंटली सुखी हो जाएंगे। एक छोटी सी 2 लाइन का मार्ग पर को जानने से अपने आप को रोकना और अपने शरीर का एहसास करना कैसे नहीं होगा? अपने संकल्प कर लिया तो काम होगा। जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य होती है। हमको दिखाई देता है बाहर खड़े होने में, अनंत भाव खड़े होते हैं। बहुत ही मजबूरी है तो बाहर खड़े होना है, नहीं तो छोटी-छोटी बातों के लिए बाहर नहीं खड़े होना है। अपने शरीर में खड़े रहना है। फिर देखो, आनंद में डुबकी लगा ली तो आनंद ही आनंद है ना फिर। बाहर तो आनंद बिल्कुल भी नहीं है। आनंद में रहें, अपने विस्तार में रहें, व्यवहार क्षेत्र में नहीं रुकें। उसको धर्म नहीं माने, धर्माभास को धर्म नहीं माने, पंडितों के चंगुल में नहीं आए, उनसे बचकर रहें। वेशधारियों से जो कि द्रव्य लिंग भी नहीं है, निर्मल, केवल बाहर का सियार ने शेर की खाल ओढ़ी है, उनसे बच के रहें। वेशधारियों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो मार्ग दुर्लभ है। वेशधारी तो बहुत सारे होते हैं, झुंड के झुंड मिल जाएंगे वेश लिए हुए आपको, सड़क पे चलते हुए मिल जाएंगे। पर वेश मोक्ष मार्ग नहीं है। आपका परिणाम जो आप पे एकत्व करता है, अपने में एकत्व करके रहती वृत्ति जब विस्तार के साथ एक होकर रहती है तो वह निर्दोष होती है, वितराग होती है, सुखरूप होती है और वह सर्व कर्मों का नाश करती है। सत्र यही समाप्त करता हूँ। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।